हेलो एवरीवन, वेलकम बैक GSIQ। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज दोस्तों इतिहास को स्टार्ट करेंगे। इतिहास विषय को जानेंगे। इतिहास के बारे में शुरू से लेके प्रागैतिहासिक काल से लेके आपको प्राचीन भारत से लेके मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत तक ले जाएंगे आपको टॉपिक वाइज। तो मेरे साथ आप बने रहिए। तो इतिहास के बारे में जानेंगे, इतिहास के अर्थ के बारे में, इतिहास कहते किसको हैं और इसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास, इसको इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। ठीक है। इतिहास जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये इसमें दो शब्दों को इसको मिलकर बनाया गया है। इति धन हास। अर्थ के बारे में जानेंगे। इति धन हास। ठीक है। इतिहास का जो संधि विच्छेद है वो इति धन हास है। इसमें इति का जो अर्थ है वो है ऐसा। इति का जो अर्थ है ऐसा। हास का जो अर्थ है वो है हुआ, मतलब ऐसा हुआ। इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ऐसा हुआ। ठीक है। इसको एक परिभाषा के रूप में देखेंगे तो कह सकते हैं अतीत में जो घटित घटनाएं होती हैं, जो उनका विवरण होता है वो इतिहास कहलाता है, या अतीत की घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत जो होता है, जो बीता हुआ समय है, उसमें जो कुछ भी हुआ है वो उसी का जो अध्ययन होता है वो इतिहास कहलाता है। इतना क्लियर है ना? अब जानेंगे इतिहास के बारे में कि इतिहास के जो पिता कहे जाते हैं वो कौन है। पॉइंट डालेंगे इतिहास के पिता। इतिहास के पिता या जनक कह सकते हो, एक ही बात है। इतिहास के पिता फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हमारे जो हेरोडोटस हैं, हेरोडोट्स, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। इतना क्लियर है ना? अब जानेंगे इतिहास को विधिवत तरीके से कि इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है, कितने भागों में विभक्त किया गया है, उसके साथ साथ एक आगे कैसे कैसे बढ़ा है। तो इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है। जो पहला काल है वो प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें मानव ना तो लिपि से परिचित था और ना लेखन कला से। कह सकते हो कि वो ना लिपि जानता था और ना जो उसमें उपलब्ध लेख थे उसमें ना उसको वो पढ़ पाया है। दूसरा आता है आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल में क्या था कि मानव ने लिपि से तो परिचित था लेकिन जो उस पर लेख थे वो उनको नहीं पढ़ पाया। इसी प्रकार जो तीसरा आता है वो ऐतिहासिक काल होता है। ऐतिहासिक काल में क्या था, मानव लिपि से भी परिचित था और जो उसमें उपलब्ध लेख थे वो पढ़े जा सके। इतना क्लियर है ना? उसके बाद इतना लिख लेते हैं, फिर आपको धीरे धीरे से आगे समझाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है। तो इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया है। 3 कालों में बांटा गया है। ठीक है। तो हमारे साथ डालेंगे। तो पहला काल था वो प्रागैतिहासिक काल था। प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। दूसरा जो काल था वो था आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक
ठीक है। तीसरा जो था वो था ऐतिहासिक काल। इतना बताया था मैंने आपको। मैंने प्रागैतिहासिक काल में आपको क्या बताया था, मानव जो था, मानव ना तो लिपि से परिचित था और ना ही लेखन कला से, ठीक है, ना लिपि से परिचित था और ना ही लेखन कला से। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल में क्या था, इसमें लिपि से तो परिचित था, लिपि से परिचित था, लेकिन उपलब्ध जो लेख नहीं पढ़े जा सके, लेखन कला से नहीं। इतना क्लियर है ना। इसके साथ साथ ऐतिहासिक काल में जानेंगे, इसमें मानव लिपि से भी परिचित था, लिपि से परिचित था और लेखन कला से भी, इतना क्लियर है ना। अब देखेंगे एक एक करके, पढ़ेंगे तीनों के बारे में, किसमें क्या क्या था। तो जो प्रागैतिहासिक जो काल था, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया। इसमें दो भागों में बांटकर अध्ययन किया गया। तो पहला जो था वो था पुरापाषाण काल, ठीक है। और जो दूसरा काल था वो था ताम्रपाषाण काल, इतना क्लियर है ना। इसमें दो का अध्ययन करेंगे, पुरापाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल में हम किसका अध्ययन करेंगे, सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे, सभ्यताओं का, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरी कौन सी थी, वैदिक सभ्यता, ठीक है। इतना क्लियर है ना, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक काल में हम किस किस का अध्ययन करेंगे, तो प्राचीन भारत के इतिहास का, अध्ययन करेंगे, प्राचीन भारत इतिहास, ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरे में मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत, और तीसरा जो है वो आधुनिक भारत, के इतिहास का। इतना क्लियर है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे पुरापाषाण काल के बारे में। विधिवत तरीके से अध्ययन करेंगे पुरापाषाण के काल के बारे में, पढ़ाएंगे पुरापाषाण काल को कितने कालों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखेंगे पुरापाषाण काल के कौन कौन से तीन भाग थे, जानेंगे इसके बारे में। इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।